आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक्सेप्शन की हायरार्की के बारे में। इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग समझेंगे विद प्रॉपर डिटेल्स से। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली क्लास क्रिएट किया, इसका नाम क्या है, थर्ड पार्ट इस क्लास का नाम दिया, और यहाँ पर एक मेन मेथड है। ओके, सिंपली यहाँ पर मैं एक मैसेज सबसे पहले प्रिंट करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट, और इसके अंदर देता हूँ इनसाइड मेन मेथड, मैंने सिंपली दे दिया। ओके, और यहाँ से मैं एक मेथड कॉल करता हूँ, उस मेथड को कॉल करूँगा। तो सिंपली एक मेथड को मैं बॉडी से पहले क्रिएट कॉल करता हूँ, डू सम नाम की एक मेथड क्रिएट की। ओके, और इसके बॉडी के बाहर आते हैं, यहाँ पर सिंपली लिखते हैं पब्लिक वाइड, और उस मेथड का नाम देते हैं डू सम। ओके, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है। अब इसके अंदर मैं सिंपली एक सिस्टम आउट लिखता हूँ, और इसके अंदर एक मैसेज देता हूँ इनसाइड डू सम मेथड। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सिंपली मैं देता हूँ इंट इक्वल टू 10 + 12 दे देता हूँ, इसको प्रिंट करा देता हूँ। ओके, सिस आउट, और यहाँ पर लिखता हूँ रिजल्ट ऑफ सम। ओके, और इस ए को सिंपली यहाँ से मैं प्रिंट करा लेता हूँ। यहाँ से मैं अगेन एक मेथड को कॉल करता हूँ, जिस मेथड का नाम है डू डिवीजन। ओके, और उस डिवीजन मेथड का भी मैं बॉडी को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मुझे डू लिखना है, नॉट दी। ओके, यहाँ इस मेथड को मैं बॉडी करता हूँ पब्लिक वॉइड, और याद है कि इस मेथड को मैं रखता हूँ एज ए स्टैटिक, तो मैं बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट इस मेथड को मैं कॉल कर सकूँ। ओके, इसलिए इसको स्टैटिक कर देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और मेथड नाम देता हूँ डू डिवीजन कर दिया, और यहाँ से इसके अंदर सिंपली आ गया। अब इससे यहाँ पर एक मैसेज सबसे पहले देता हूँ प्रिंट सिस्टम। ओके, और यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ इनसाइड डू डिवीजन मेथड इंट, और ए नाम वेरिएबल इसमें भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लोकल वेरिएबल है, आप नाम ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ये वेरिएबल है इसका स्कोप केवल विद इन दिस मेथड ही रहेगा। ओके, क्योंकि लोकल वेरिएबल है। और यहाँ से मैं 12 डिवाइडेड बाई 0 कर देता हूँ। ओके, एंड यहाँ से लिखते हैं सिंपली सिस आउट कंट्रोल स्पेस, और इसके अंदर देते हैं रिजल्ट ऑफ डिवीजन। ओके, और एक को यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया। अब इस प्रोग्राम की मैं आपको मीनिंग समझता हूँ, तो इसका मतलब मैं यहाँ करना क्या चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये समझता हूँ। अगर इस देखिए यहाँ सिंपली क्या होगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि मेन मेथड कॉल होगा, और ये लाइन पर्टिकुलर हमारा लाइन जो 6 नंबर है ये प्रिंट होगा। देन इसके बाद ये डू सम मेथड को कॉल करेगा, देन हमारा कंट्रोल आ जाएगा कहाँ, इस डू सम मेथड पास आ जाएगा, और यहाँ से सिंपली ये इनसाइड डू सम को प्रिंट करेगा। देन इसके बाद यहाँ से एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, देन एडिशन का ही रिजल्ट प्रिंट करेगा। देन इसके बाद ये क्या करेगा, डू डिवीजन मेथड को कॉल करेगा। ओके, देन कंट्रोल चलाएगा डू डिवीजन पास, और यहाँ सिंपली इस मेथड को प्रिंट करेगा इनसाइड डू डिवीजन मेथड। देन इसको ऑपरेशन परफॉर्म करेगा डिवीजन का और एक्सेप्शन, देन इसको प्रिंट करा देगा रिजल्ट। अगर किसी भी इस मेथड में अगर मान चलिए अगर इस मेथड में अगर सिंपली अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर हमको उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर यहाँ पर उस चीज़ को हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर हैंडल करना करेगा। ओके, तो हमारा वो एक्सेप्शन कंट्रोल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा ग्रेसफुल टर्मिनेशन होगा। सपोज करिए अभी हमारा क्या होगा, लाइन नंबर जो 90 यहाँ से एक्सेप्शन जनरेट होगा, तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या इस पर्टिकुलर डू डिवीजन में कोई एक्सेप्शन हैंडलर है कि नहीं, कोड लिखा है कि नहीं। तो अगर यहाँ पर नहीं लिखा होगा तो सिंपली देन ये इस मेथड में, क्योंकि इसका कॉलर मेथड कौन है, ये डू सम मेथड है, क्योंकि यहाँ से फिर यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर ये चेक करेगा कि यहाँ पर कोई एक्सेप्शन हैंडलर है कि नहीं है। तो अगर यहाँ पर नहीं रहेगा तो सिंपली ये चेक करेगा कि इस मेथड को कॉल कहाँ से किया गया, डू सम को, तो डू सम को कॉल किया गया मेन मेथड, तो यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ पर ये चेक करेगा क्या यहाँ पर ऐसा कोई एक्सेप्शन हैंडलर का कोड लिखा है। अगर वहाँ लिखा रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, नहीं तो ग्रेसफुल टर्मिनेशन नहीं होगा, ये एक्सेप्शन सिंपली जनरेट कर देगा। तो देखिए जो मैंने आपको हायरार्की बताया था, देखिए उसी हायरार्की में चेक करेगा। ओके, तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से रन करता हूँ, तो सिंपली आते हैं रन एज जावा एप्लीकेशन पे हिट किए। ओके, और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करता हूँ, और यहाँ से देखिए सबसे पहले एक्सेप्शन कहाँ जनरेट हुआ, com.test.थर्ड पार्ट क्या हमारा क्लास का नेम है, उसके अंदर क्या है, डू डिवीजन मेथड है। यहाँ पर ये एक्सेप्शन जनरेट हुआ है अर्थमेटिक एब्सर्शन।
देन इसके बाद ये यहाँ पर चेक किया होगा कि पर्टिकुलर कोई एक्सेप्शन हैंडलर है कि नहीं है इस मेथड में, नहीं था। देन इसके बाद ये चला गया डू सम मेथड में, और यहाँ पर भी चेक किया कि कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शन हैंडलर कोड लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि डू सम को, डू डिवीजन को हम कॉल कहाँ से कर रहे हैं, डू सम से कॉल कर रहे हैं, तो इसका ये कॉलर मेथड पास चेक करता है। देन डू सम को देखा, यहाँ पर भी कोई भी पर्टिकुलर एक्सेप्शन हैंडलर रिलेटेड कोड नहीं लिखा है। देन ये देखा कि डू सम को हम कहाँ से कॉल कर रहे हैं, मेन मेथड से कॉल कर रहे हैं। देन ये चेक करने आया मेन मेथड में कि पर्टिकुलर वहाँ पर कोई एक्सेप्शन हैंडलर रिलेटेड कोड लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा था। तो सिंपली ये इस तरीके से हमको एक स्टैक ट्रेस दे दिया। भाई मैंने यहाँ चेक किया और यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन हैंडल रिलेटेड कोड नहीं लिखा है। अगर मैं इस चीज़ को, अगर इन किन्हीं भी मेथड में से अगर इसको मैं एक्सेप्शन हैंडलर कोड लिखूँ तो वहाँ पर जाकर ये सिंपली ग्रेसफुल टर्मिनेशन देगा। कैसे, तो सिंपली चलिए हम क्या काम करते हैं, ये हमारा कोड हो गया। अब डू सम मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, तो सिंपली डू सम को क्या काम करते हैं, एक ट्राई ब्लॉक में लिख देते हैं। ओके, ट्राई एंड कैच के अंदर रखते हैं और सिंपली यहाँ से मैं दे देता हूँ कैच, और इसके अंदर सिंपली एक्सेप्शन ही दे देता हूँ। ओके, और यहाँ से एक सिंपली मैसेज पास कर देते हैं सिस आउट, और देते हैं सम एक्सेप्शन जनरेटेड। ओके, तो अब देखिए क्या होगा, सिंपली यहाँ से सबसे पहले मेथड क्या करेगा, जैसे यहाँ से एक्सेप्शन जनरेट होगा तो ये चेक करेगा यहाँ पर्टिकुलर एक्सेप्शन हैंडलर रिलेटेड कोई कोड लिखा है, नहीं लिखा है। देन इसका कॉलर मेथड को चेक करेगा, कॉलर मेथड कौन है, डू सम। देखिए डू सम में क्या कोई एक्सेप्शन हैंडलर रिलेटेड कोड है, देखिए यहाँ पर भी नहीं है। देन देखिएगा कि डू सम को कहाँ से कॉल करें, तो मेन मेथड से कॉल करें, और यहाँ पर चेक करेगा कि पर्टिकुलर कोई एक्सेप्शन हैंडलर रिलेटेड कोड है, अगर है तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। तो यहाँ देखिएगा हाँ डू सम को हम कॉल करें, डू सम ट्राई के अंदर है, और कोई भी एक्सेप्शन आ रहा है तो सिंपली हमको ये लाइन एग्जीक्यूट करके दिखा देना है। देन ये दिखाएगा और यहाँ पर हमको इस टाइप का एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, तो इससे क्या होगा, हमारा ग्रेसफुल टर्मिनेशन होगा। ओके, तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन पे हिट करते हैं, और यहाँ से देखिए इनसाइड मेन मेथड का पहले चला। ओके, देन ये डू सम मेथड को कॉल किया, देन यहाँ पर आ गया इनसाइड डू सम, और देन यहाँ से डू सम का जो भी हमारा रिजल्ट था, रिजल्ट ऑफ सम का हमारा 22 प्रिंट करा दिया। ओके, देन इसके बाद इसने कॉल क्या कर दिया, डू डिवीजन मेथड को, यहाँ पर आ गया इनसाइड डू डिवीजन मेथड। जैसे ही डू डिवीजन मेथड आया, देन यहाँ से ऑपरेशन जैसे ही परफॉर्म हुआ, इसे मिल गया एक्सेप्शन मिल गया। देन ये लाइन हमारा प्रिंट नहीं हुआ। ओके, ये लाइन प्रिंट नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्शन इससे पहले ही जनरेट हो गया, इसलिए लाइन प्रिंट नहीं होगा। देन ये चेक करेगा कंपाइलर कि भाई एक्सेप्शन रिलेटेड कोई पर्टिकुलर कोड इस डू डिवीजन मेथड में लिखा है, यहाँ पर देखा नहीं लिखा है। देन ये करेगा कि मेथड को हम कॉल कहाँ से कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं इस मेथड को हम कहाँ से, इस डू सम्स करते, देखेगा यहाँ पर भी कोई क्या कोड पर्टिकुलर लिखा है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, नहीं लिखा है। तो देन अगर ये चेक करेगा कि डू सम को हम कहाँ से कॉल कर रहे हैं, तो देखा ये डू सम को मेन मेथड से कॉल कर रहा है, और यहाँ पर आया चेक करेगा कि कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग रिलेटेड कोड लिखा है, तो यहाँ पर ये फाउंड इसे मिल गया कि पर्टिकुलर कोड लिखा है। देन इस कैच ब्लॉक को सिंपली एग्जीक्यूट कर दिया, और यहाँ से देखिए ये मैसेज आ गया सम एक्सेप्शन जनरेटेड, और दिस पर्टिकुलर लाइन नहीं हुआ। तो इस तरीके से अगर आपका मेथड हायरार्की और यहाँ पर कोई आपको चांसेस है अगर कि पर्टिकुलर एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, तो इस तरीके से हायरार्की वो चेक करता है कि कहाँ कहाँ अगर मेथड हायरार्की कॉल हुआ है तो किस तरीके से उसको हैंडल करना है। तो इस एक्सेप्शन हैंडल को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और पर्टिकुलर जेनरिक टाइप लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर डिवीजन अर्थमेटिक हो रहा है तो यहाँ पर अर्थमेटिक दे दीजिए, यहाँ पर कोई दूसरा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ रहा है तो यहाँ पर आप उसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से मेथड एक्सेप्शन हायरार्की जो होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं नॉर्मल भी सिंपल रख रहा हूँ, मोर आने वाले वीडियो में धीरे धीरे हम इस चीज़ों को और डिफिकल्ट की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर नॉर्मल आपको भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा।